नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कैसे बड़े बाबा भगवान नित्यानंद ने माँ भद्रकाली के राजस उपचार पूजा की भव्य व्यवस्था की थी। अब आज उससे आगे की कथा। पिछले एपिसोड का लिंक वीडियो के अंत में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ हम ये भी बता दें कि पूरा वर्णन हमने श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के ब्लॉग से लिया है। उस ब्लॉग का नाम है nityanandbaba.com। जो दर्शक नहीं जानते कि गोपाल कृष्ण शेनॉय जी कौन है, वे भी पिछले एपिसोड को देख लें। यहाँ संक्षेप में इतना ही बता रहे हैं कि बड़े बाबा ने ही उनका नामकरण किया था। शनोय जी को 5 वर्ष की आयु तक भगवान नित्यानंद की गोद में खेलने का सौभाग्य मिल चुका है। अब आगे की कथा। माँ भद्रकाली के राजोपचार पूजा के बाद बाबा ने हिंगवाला से फिर कहा, भद्रकाली एक स्थान मांग रही हैं, क्या तुम उन्हें वो स्थान दोगे? हिंगवाला ने हमेशा की तरह विनयपूर्वक उत्तर दिया, भगवान आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बाबा ने आगे कहा, भद्रकाली तुम्हारी पत्नी में निवास करना चाहती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि उनकी पत्नी दिव्य माता का स्वरूप धारण करेंगी। लेकिन भगवान में अटूट विश्वास के साथ हिंगवाला ने हामी भर दी और बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद श्रीमती हिंगवाला के सिर को भद्रकाली की प्रतिमा से स्पर्श कराया गया। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भद्रकाली मंदिर लौट आई, जहां राजसोपचार के शेष कर्मकांड पूरे किए गए, जैसे रात्रि भोज, सुपारी चढ़ाना और अंत में हल्की संगीत की धुन के साथ रानी के शयन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस तरह राजस उपचार पूजा का समापन हुआ। उस रात पूजा के बाद भद्रकाली श्रीमती हिंगवाला के सपने में प्रकट हुई और कहने लगी, तुमने मुझे पहनने के लिए कोई साड़ी नहीं दी, तुमने सिर्फ मुझे साड़ी दिखाई और पीछे रख दी। चूंकि यह प्रतिमा दीवार पर लगी थी, इसलिए उसे साड़ी पहनाना संभव नहीं था, इसलिए केवल प्रतीकात्मक रूप से ही वस्त्रों का स्पर्श किया गया था। लेकिन जब यह सपना कई रातों तक बार बार आता रहा तो हिंगवाला परिवार ने बाबा के पास जाकर माँ भद्रकाली का संदेश सुनाया। इस पर बाबा ने हिंगवाला को निर्देश दिया कि भद्रकाली की एक नई प्रतिमा स्थापित की जाए। उन्होंने कुट्टी राम स्वामी को बुलाकर एक ऐसे कलाकार की तलाश करने को कहा जो माँ की प्रतिमा बना सके। हिंगवाला और कुट्टी राम स्वामी दोनों एक कुशल शिल्पकार को खोजने लगे, लेकिन उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही थी। श्री कुट्टीराम की गणेशपुरी आश्रम में अहम भूमिका रही है। सन्यासी बनने से पहले उनका नंदेश्वर नामक एक होटल था। सन्यासी बनने पर वह उनका आश्रम बन गया। यह आश्रम समाधि स्मारक के पीछे वाले एंट्री गेट के बाईं ओर स्थित है। उन्होंने सेवक के समान गणेशपुरी में कई गतिविधियों का संचालन किया। गणेशपुरी आश्रम के लिए भूमि उपलब्ध कराने में भी उनका प्रमुख योगदान था। वर्तमान भद्रकाली की प्रतिमा का निर्माण भगवान नित्यानंद ने उन्हें सौंप दिया। जिस समय बाबा गणेशपुरी आए थे, उस समय गणेशपुरी एक जंगल की तरह था, जिसमें कुछ ग्रामीण रहते थे। यहाँ पर न बिजली थी, न जरूरी चीजों की दुकानें और न यातायात का कोई साधन। बाबा ने गणेशपुरी आने वाले भक्तों को चेतावनी दे रखी थी कि देर रात होने पर आश्रम के पास स्थित गर्म पानी के झरनों पर न जाएं। एक रात कुछ उत्सुक भक्तों ने झरने के पास संगीत सुना और देखा कि एक श्वेत वस्त्र पहने दिव्य महिला कोई वाद्य यंत्र बजा रही। यह घटना कई बार हुई। एक बार जब किसी ने इसकी चर्चा बाबा से की तो बाबा बोले, वह गोकर्ण भद्रकाली है। अपनी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, भद्रकाली इसके पीछे पीछे चलती हुई गोकर्ण से यहाँ आई है। वे यहाँ गणेशपुरी में स्थायी निवास चाहती हैं। गोकर्ण कर्नाटक में स्थित तीर्थ है, जहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध आत्मलिंग स्थापित है। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि भगवान नित्यानंद महाकाल के रूप में गोकर्ण भद्रकाली की मार्गदर्शक शक्ति थे। यह सुनने के बाद बाबा ने एक स्थानीय मिस्त्री, जिन्हें लोग भगवान मिस्त्री कहकर बुलाते थे, उनसे भद्रकाली के लिए एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसी मंदिर की दीवार पर मां भद्रकाली की प्रतिमा का निर्माण किया गया था। लेकिन अब भद्रकाली इस प्रतिमा के अलावा खड़े रूप में प्रकट होना चाहती थी, इसलिए अब एक नई प्रतिमा के निर्माण की आवश्यकता हुई। कई दिनों तक कुट्टीराम और हिंगवाला ने योग्य मूर्तिकार की तलाश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः प्लास्टर ऑफ पेरिस की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति गणेशपुरी पहुंचा। कुट्टीराम उसे लेकर बाबा के पास पहुंचे और उनकी अनुमति ली। उस व्यक्ति ने प्रतिमा बनाना आरंभ किया, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के द्वार खोले जाते तो पूरी प्रतिमा शत विक्षत अवस्था में होती। मूर्तिकार ने फिर कोशिश की, लेकिन परिणाम फिर वही रहा। यह देखकर कुट्टीराम बहुत परेशान हुए। उन्होंने बाबा को बताया, पर बाबा केवल हंस दिए। कुल मिलाकर लगातार प्रयासों के बावजूद कोई योग्य शिल्पकार नहीं मिल पाया और प्रतिमा का निर्माण नहीं शुरू हो पाया। एक दिन एक अस्त व्यस्त अवस्था में नशे में धुत अजनबी गणेशपुरी आया और सीधे कुट्टीराम के होटल पहुंचा। वहां उसने कुट्टीराम को बताया कि वह एक कुशल मूर्तिकार है। कुट्टीराम को यह सुनकर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उस व्यक्ति की हालत देखकर उन्हें बहुत उम्मीद नहीं जागी। चूंकि और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह तुरंत उसे बाबा के पास ले गए। बाबा ने उस व्यक्ति को देखकर कुछ निर्देश दिए। बाबा ने कहा, इसे मंदिर में बंद करके बाहर से ताला लगा दो। उसके साथ एक बोतल मिट्टी का तेल, एक पेट्रोमैक्स या लालटेन
शराब की एक बड़ी बोतल और प्रतिमा के निर्माण के लिए सभी जरूरी चीजें उसके साथ ही मंदिर में बंद कर दी जाएं। जब तक प्रतिमा न बन जाए मंदिर का द्वार न खोला जाए। हैरानी के साथ कुट्टीराम ने बाबा के आदेश का पालन किया। कुछ दिनों बाद जब मंदिर का द्वार खोला गया तो पाया कि प्रतिमा पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उस कलाकार को नाश्ता दिया गया, मेहनताने के रूप में उसे ₹100 भी दिए गए। इसके बाद बाबा के आदेश पर उसे लोग ठाणे बस स्टैंड छोड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते वह अनोखा मूर्तिकार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। हींग वाला यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कुट्टीराम को सारी बात बताई। दोनों का ही मानना था कि यह प्रकरण ईश्वरी कृपा के अलावा कुछ और नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान नित्यानंद ने इस कार्य के लिए देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया था, लेकिन विश्वकर्मा की एक शर्त थी कि कोई भी उन्हें प्रतिमा का निर्माण करते न देख पाए, लोग उन्हें न पहचान सकें, इसीलिए वह एक साधारण शराबी का रूप धर कर आए थे। तो दोस्तों, ये थी गणेशपुरी की माँ भद्रकाली की नवीन प्रतिमा की स्थापना की कथा। अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि कैसे माँ भद्रकाली की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जब उन्होंने भगवान नित्यानंद के सामने पशु बलि की मांग की तो भगवान नित्यानंद ने क्या प्रतिक्रिया दी। आशा है कि आपको आज की ये कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भगवान नित्यानंद और भारत के दूसरे सिद्ध संतों के जीवन के विषय में जानना है तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सनातन के इस महान संत की कथा को औरों के साथ भी शेयर करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय नित्यानंद।